बिलासपुर में एक तरफ जहां बढ़ते अपराधों को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं अब ई रिक्शा और ऑटो चालकों ने भी पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगाया है। रेलवे स्टेशन क्षेत्र में रोजी रोटी कमाने वाले चालकों का कहना है कि सभी जरूरी दस्तावेज और यूनिफॉर्म होने के बावजूद उनकी गाड़ियां जब्त कर ली गई। इस मामले को लेकर चालकों ने पुलिस अधीक्षक के सामने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। और कल 16 तारीख की शाम की घटना है कि पुलिस वाले लोगों ने मनमानी किया है। बगैर किसी को पूछे ताछे बोले सभी गाड़ियों को वहां खड़ा कर दिया गया अंदर में। ना लाइसेंस पूछा और ना ही ड्रेस के लिए पूछा, सबको अंदर कर दिया गया। जब लोगों ने पूछा तो उसको कुछ बताया ही नहीं। बाद में बताएंगे, बातें बताएंगे बोल के हम सभी लोगों ने 12 बजे तक वहाँ खड़े रहे, 11:30-12 बजे तक खड़े रहे वहाँ। किसी को कोई कुछ नहीं बताया। जब मैंने एसपी साहब से बात किया तो उन्होंने कहा कि ड्रेस के लिए, तो सर ड्रेस पहने हुए। जब ड्रेस पहने तो फिर किस चीज़ का चालान कटेगा? लाइसेंस इनके पास तो क्यों चालान कटेगा? मतलब कि पुलिस वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं यहाँ पास। जब हमने उनका विरोध किया और रात को 11 बजे तक हमारी कुछ महिलाएं भी वहाँ खड़ी थी और कुछ हमारे ऑटो चालक भाई भी खड़े वहाँ पास खड़े थे। टीआई को भी मैंने फोन लगाया, टीआई भी बोला हाँ ठीक है छोड़ रहा हूँ, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। हम सबको रात भर वहाँ खड़ा करा के परेशान किया है। इसलिए हम एसपी साहब के पास आज आए हुए कि पुलिस जो अगर कार्रवाई कर रहे हैं तो जिसके पास लाइसेंस नहीं है बिल्कुल कार्रवाई करिए। हम पुलिस का सपोर्ट करेंगे। अगर शराब पी कर गाड़ी चला रहा है तो बिल्कुल आप कार्रवाई करिए, हम उनका सपोर्ट करेंगे। लेकिन सब चीज़ कंप्लीट होने के बाद भी हमको क्यों रोका गया? हमको परेशान क्यों किया गया? हमारे ऑटो से सवारी उतार कर हमको हमारी गाड़ी को वहाँ खड़ा किया गया क्यों? हम गरीब है इसीलिए? हम ऑटो चला रहे इसलिए हमारी कोई अहमियत नहीं है क्या? हम इंसान नहीं है क्या? हम क्या देश के नागरिक नहीं है क्या? मैं हर पुलिस प्रशासन से सवाल करता हूँ कि हमको भी उतनी अधिकार है जितना आपको अधिकार दिया गया है। जितना अधिकार आपके पास है उतना अधिकार हमारे चालकों को भी दिया गया है। लेकिन क्यों क्यों ऐसा किया गया? मैं सवाल मैं हर पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूं मैं कि रात भर जो इन्होंने वहां रुका है, गाड़ी खड़ा कर किया था, चोरी चकारी होगा उसका हर्जाना कौन भरेगा? रात भर जो सवारी उतार कर इन लोगों को जो गाड़ी खड़ा किया गया उनका हर्जाना कौन भरेगा? आज ये किराए से कोई गाड़ी चलाता है, कोई खुद का चलाता है, कोई अपना ईएमआई भरता है, उसका भरपाई कौन करेगा? मैं पूछना चाहता हूँ क्या पुलिस प्रशासन हमको देगी? एसपी साहब से जब हमारी बात हुई है तो उन्होंने आश्वासन दिया है और पुलिस वालों को भी वहाँ डांटा डपाता है कि इस तरीके से करना सही नहीं है, नहीं तो फिर आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ऐसे करके हमारे सामने उन्होंने खुद कहा है और जितने भी गाड़ियों को पकड़ा है सबको छोड़ने का निर्देश दिया गया है। यहाँ मैं आया था, मेरा गाड़ी जो है पूरा पेपर कंप्लीट है, ड्रेस कंप्लीट है। उसके बाद भी तोरवा थाने वाले ले जाके गाड़ी, मेरे गाड़ी में 3 सवारी था और ले जा करके ज़बरदस्ती वहाँ उतारने के बाद चाबी छीन लिए और गाड़ी अंदर खड़ा करने के बाद बोले कि जाओ आपका कार्रवाई उधर होगा। और उसके बाद मेरे साथ-साथ मेरे और अन्य सहपाठी भाई हैं, ड्राइवर भाई, उन सब का भी यही यही सिचुएशन था और सब परेशान थे। कुछ लेडीज़ भी साथ में हैं, जो रात को 12 बजे अपने घर कोई न कोई व्यवस्था से गए हैं और सबको प्रताड़ित किया गया है वहाँ पे। कहाँ की घटना है, क्यों किया? ये तोरवा थाना की घटना है और ये अभी जानकारी वहाँ रीज़न पूछे हैं कि क्या काम है, कैसा है, क्यों रोके हो? तो वहाँ कोई रीज़न नहीं बताया गया। अभी यहाँ आने के बाद पता चलता है कि आपका गाड़ी, हमारा गाड़ी तो 12 घंटा से ऊपर हो गया, अभी खड़ी हुई है वहाँ। और यहाँ आने के बाद पता चलता है कि कोई लाइसेंस का है, तो कोई ड्रेस के नाम से रोके हैं और सही डिसीज़न वहाँ पे नहीं बता पाए। वहाँ भी पुलिस वाले जो थे, थाना वाले ही खड़ा किए हैं, ट्रैफिक वाले भी नहीं थे और चाबी छीने हैं, तो ट्रैफिक वाले नहीं थे वहाँ पे, सिर्फ़ थाना वाले ही किए हैं सब चीज़। रसीद काटे हैं, रसीद सबका मोबाइल नंबर, सबका गाड़ी नंबर, सबका डिटेल लिए हैं। उसके बाद भी वहाँ पे कोई प्रावधान नहीं, कोई ना कोई किसी को कोई शब्द ही बताया नहीं। और हमारे जो यूनियन अध्यक्ष भाई साहब हैं, उनसे भी बात किया तो उनसे भी कोई मतलब नहीं रखे। यही है कि अभी जैसे कुछ ड्राइवर भाइयों का भी ड्रेस नहीं है, कुछ का लाइसेंस नहीं है, तो कुछ 1 आध हफ्ते 10 दिन 15 दिन जो समय लगता है लाइसेंस बनवाने में, ड्रेस में, क्या है सब कुछ न कुछ गरीब प्रवृत्ति के हैं जो अपना व्यवसाय ऑटो से ही करते हैं। तो मेरा कहना यही है कि उनको कुछ समय दिया जाए और समय मिलेगा तो हम भी नियम का पालन करेंगे। आज के डेट में अगर हम कोई पुलिस वाले को मोटरसाइकिल में जाते देखते हैं तो वो लोग हेलमेट नहीं लगाते। पेट्रोलिंग गाड़ी जा रहा है तो पेट्रोलिंग गाड़ी वाले का सीट बेल्ट नहीं रहता है। अगर हम चाहते हैं तो उसका वीडियो बना के अपलोड करके फेसबुक व्हाट्सएप में डाल सकते हैं, लेकिन हमारा संबंध वैसा नहीं है। हम चाहते हैं कि सब मिल के रहें और सब नियम बनाएं और सब अपना अपना नियम में रहें। मेरा नाम ठाकुर विक्रम सिंह है, मैं एक गौ सेवक भी हूँ, जिसमें मैं ई रिक्शा जो वहाँ पे खड़ी है वो उसमें लिखा हुआ है गौ सेवा रथ, निःशुल्क इलाज होता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर शहर में चलने वाले जो भी वाहन हैं, चाहे ऑटो हो या इस तरह के जो भी 4 व्हीलर हो, जो बिना ऑटो को एक निर्धारित वर्दी में चलना चाहिए, जिससे कि आने जाने वाले यात्रियों को भी, चाहे कोई भी राहगीर हो, उससे ये विश्वास भी हो सके कि संबंधित व्यक्ति जो है वो ऑटो चालक ही है और वो लाइसेंस का रखे अपने पास। जिन लोगों के पास लाइसेंस या वैध
दस्तावेज नहीं मिले थे या उनके पास वर्दी वो धारण नहीं किए थे, लेकिन बाद में वो पहन के कुछ आ गए। इसकी फ़ोटो भी हम लोगों के पास है। उन पर कार्रवाई की गई है और आगे के लिए जो उनके जो फाइन है उनको बता दिया गया है। हालाँकि मेन पर्पज़ था ई-रिक्शा का कि जो उसमें महिलाओं को ज़्यादा वो दिया गया था कि वो भी आत्मनिर्भर हों और उनको समझाइश दी गई है। उनके वाहनों के लिए ये किया गया है कि आप लोग भी नियम का पालन करें, लाइसेंस तो रखें ही और एक जो निर्धारित पिंक कलर का उनका वर्दी है उसको भी धारण करें। लेकिन जो बाकी हैं, चाहे ऑटो किसी भी प्रकार का हो, चाहे बैटरी संचालित हो या जो पेट्रोल से हो, ऑटो है। जो यात्रियों को ले जाते हैं वो प्रॉपर ड्रेस में रहें और अपना लाइसेंस रखें। इसका लगातार वो चेकिंग की जा रही है, जिससे कि शहर में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि भी ना हो और परेशानी भी ना हो लोगों को। वो किसी पर भी लगा सकते हैं, हम आप पर लगा सकते हैं, कोई बिना उसके ये निराधार कोई भी बोलता है, उसका कोई तथ्यहीन बात का कोई वो नहीं रहता है और अगर कोई लगाता है उसकी विधिवत जांच होती है। अभी एक ऐसा प्रकरण आया था कि एक व्यक्ति जो वीडियो को एआई के माध्यम से वो किया था और उसको ला करके उसको विधिवत जांच की गई, उसने फर्जी वो किया था, वो भी बात सामने आई, लेकिन इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं किया था। अब इस पूरे मामले में जांच और शिकायतों के बाद क्या फैसला सामने आता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। फिलहाल चालकों और पुलिस के दावों के बीच विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। मोनू सिंह के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।